एआई का ज़माना है, ऐसे में आप सभी लोग चाहते हुए कि आप भी एआई टूल्स इस्तेमाल करिए जैसे कि चैट जीपीटी। और इसके बाद जैसे ही न्यूज आया डीप सीक का कंप मचा दिया था इंटरनेट वर्ल्ड में, और इसी के कारण अमेरिकन कंपनी का स्टॉक मार्केट भी गिर गया। इंडिया में भी एआई टूल्स का इस्तेमाल करने वाले बहुत लोग हैं, आप भी होइएगा। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक एडवाइस किया गया है कि अगर आप इंडियन ऑफिशियल हैं, मतलब सरकारी में है, सरकारी विभाग में है, तो आपको चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल्स के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है, आप सोचेंगे क्यों नहीं इस्तेमाल करें। तो अगर सरकारी फोन है, सरकारी डेटा को लेकर के प्राइवेसी को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो ये चांस बनता है कि आपका पर्सनल डेटा जो है, या जो बात कर रहे हैं, जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो उससे पूछ रहे हैं, या आपके फोन में जो डेटा है उस डेटा को लेकर के ये कंपनियां अपने देश में जो सर्वर है वहां भेज सकती है। डीप सीक के बारे में ऑलरेडी न्यूज आ चुका है, इसमें प्राइवेसी रिलेटेड जो है कंसर्न है। ऐसा ये है कि चाइना में एक रूल्स है, रूल्स ये है कि चाइना की जो भी कंपनी है वो वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके साथ डेटा शेयर करेगी, जब जरूरत होगा मांग सकती है। ऐसे में अगर चाइनीज कंपनी आपका डेटा ले जाती है, मतलब इंडिया से डेटा ले जाती है, तो भले ही चाइना की कंपनी है, लेकिन चाइनीज कंपनी के पास अगर डेटा है आपका, तो इसका मतलब है चाइनीज गवर्नमेंट के पास है। और आप भी जानते हैं भविष्य डेटाबेस है, जिसके पास ज़्यादा डेटा रहेगा वो उतना पावरफुल होता जाएगा। ऐसे में ये चैट जीपीटी जैसे हो गया, मतलब ओपन एआई का टूल्स हुआ, या डीप सीक जैसे कंपनी का टूल्स हुआ, ये अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेन देन करते हैं, तो ये तो आपका पर्सनल डेटा जो है कंज्यूम कर रही है। और लेते स्टोर करते करते ये कंपनियाँ जो है एक तरह से अपना इंडियन गवर्नमेंट का जो पर्सनल डेटा है वो वहाँ पे उठा सकती है। इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल के पास जो डेटा होगा, इसी डेटा के बेस पे वो डिसाइड कर सकता है कि आखिर इंडिया में हो क्या रहा है और सरकारी विभाग क्या प्लान कर रही है। सरकार के डाटा अगर दूसरे सरकार के पास चला जाता है तो ये बहुत रिस्क की चीज माना जाता है। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये एडवाइस किया गया है कि जो भी भारतीय जो स्टाफ हैं या जिस भी पोस्ट पे होइएगा, अगर आप भी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको जो है जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उससे बचाने के लिए और देश हित में ऐसे एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बच के रहना चाहिए। देखिए, इस बात से जान लीजिए आने वाला समय जो होगा ना वो डेटा वार होगा, मतलब जिसके पास जिस कंट्री का जितना ज़्यादा डेटा रहेगा उस अनुसार से डिसाइड कर सकता है। वो भी एआई के ज़माने में एआई खुद बैठ करके डिसाइड कर सकता है कि अच्छा इस देश की ये कमजोरी है, यहाँ पे लूप होल है, ये मतलब कि यहाँ पे कमजोर है, और कमजोर पॉइंट पे जो है अगर कोई यहाँ पे अटैक करता है तो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ये बात तो आप समझ ही सकते हैं ना। तो ऐसे में अब आप मुझे बताइए कि आपको भी क्या ये सब ऐप का आदत लग चुका है या मजा आता है इस्तेमाल करने में? क्या आपको भी लगता है कि हाँ हमारे पर्सनल डेटा को लेकर के जा सकती है? यहीं पे एक और चीज है कि इंडियन गवर्नमेंट एक और प्लान कर रही है कि डीप सीक का ओपन सोर्स का मॉडल है, इसको इंडियन सर्वर पे इसको लोकली होस्ट करके इसके बाद इसको इस्तेमाल करना है। मतलब ये हो गया कि अगर इसका जो वेब वर्जन इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड वर्जन इस्तेमाल करते हैं, डीप सीक के बारे में बता रहा हूं, तो ये डेटा क्या करेगी, वो क्लाउड में जो है स्टोर होगी। कहाँ स्टोर होगी? तो चाइना में स्टोर होगा, और चाइना में स्टोर हुआ मतलब आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाइना चला गया ना। मतलब कि डीप सीक का जो वेबसाइट से यूज कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे अगर डीप सीक का बिना नेट वाला जो वर्जन है उसको डाउनलोड करके आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो डेटा जो है आपके कंप्यूटर में ही रहता है। वैसे अभी बहुत सारी चीज जो है आना बाकी है, क्योंकि ये जो है डेटा लीक की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है। आज की डेट में पूरे यूएस की कंपनी और यूएस गवर्नमेंट भी इस चीज में लगी हुई है कि कैसे भी डीप सीक का जो है जो कमी है, कमजोरी है, उसको दुनिया के सामने उजागर किया जाए कि कैसे प्राइवेसी रिलेटेड रिस्क यहाँ पे हो सकता है, और ये हमारे लिए फायदेमंद है। जो हमारे लिए बेहतर होगा उस प्रोडक्ट को जो है हम लोग यूज करेंगे। वैसे अपने देश के लोगों को भी जो है, इनफैक्ट कि इंडियन गवर्नमेंट को जो है एआई के फील्ड में कदम रखना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, ताकि जो कंपनियां हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां, उसको मजा आए, वो भी एआई प्रोडक्ट निकाल पाए। क्योंकि हम लोग जो है एआई के मामले में अभी के रेस में लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंडिया पिछड़ गया है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका चैट जीपीटी मतलब ओपन एआई के बेस पे जो है मजबूती बना रही है, तो एक तरफ से चाइना जो है डीप सीक जैसे ओपन एआई मॉडल के बेस पे जो है अमेरिका को कमजोर करके खुद ज्यादा से ज्यादा डेटा लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। लेकिन इस होड़ में जो है इंडिया अभी चौथे पांचवें पौधान पे रह रही है। तो ऐसे में जरूरत है कोई ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट निकालने की जिससे कि हमारा जो ब्रेन अमेरिका में काम कर रहा है, मतलब इंडियन पब्लिक जो है जो वहां जाके काम कर रही है, उसी के कंपनी के लिए काम कर रही है, तो इंडिया के लिए भी कुछ प्रोडक्ट निकाल सके, ताकि एआई के रेस में इंडिया भी मजबूती से आगे बढ़ सके। वैसे आपका क्या ओपिनियन है चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो में।